बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ आपका मेज़बान मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। जनाब, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ मजीद खराब होती चली जा रही है। IMF से मुआहदे के वाले से कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है और उसके बाद महंगाई का जो एक सुनामी आया है, यकीन जानिए हुकूमत ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। कर्ज लेने के लिए आवाम पर बोझ डालना अपना इस हुकूमत ने फर्ज समझ लिया है। एक के बाद एक शर्त मानी जा रही है, महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। बिजली के बाद अब जब भी चूल्हा जलेगा ना तो इंसानों का दिल भी जलेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने IMF की खुशनुदी हासिल करने के लिए आवाम को महंगाई की आग में झोंक दिया है। बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया है। कीमत 16.6 से 124% बढ़ा दी गई है और ECC के फैसले के मुताबिक गैस निर्खों के अब 10 स्लैब होंगे। इजाफा 1 जनवरी से नाफिज भी कर दिया गया है। साथ ही वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जनाब 1.1 अरब डॉलर किसी तरीके से हमें IMF दे दे। 2.8 अरब डॉलर हमारे रिजर्व रह गए हैं और हमें अदायगियां करनी है इस साल गालिबन तकरीबन 21 अरब डॉलर्स की। ये पैसे कहां से आएंगे, किस तरह से आएंगे? गुज़िश्ता रोज अपने प्रोग्राम में जब मैं बात कर रहा था, जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि अगर आप ऑफिशियली नहीं तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास अगले 15 दिन के बाद ऐसे पैसे नहीं बचे जो कि आप पेट्रोल खरीद सके। पाकिस्तान में डॉलर में जाहिर सी बात है, दुनिया से आप ट्रेड करते हैं, डॉलर आपके पास मौजूद होते हैं। हमारे ज़राई मुल्क होने के बावजूद तमाम दालें बाहर से आती हैं, वीट गंदम बाहर से आता है, तमाम चीजें बाहर से आती हैं और उसके लिए अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। IMF का वक्त 8 रोज तक पाकिस्तान में मौजूद रहा, लेकिन कोई सूरत हाल निकलकर सामने नहीं आई। और यही वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान नहीं आए थे, लंदन में मौजूद थे, तो कहते थे मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। लेकिन अब वो आंखें भी कहां गई, कुछ समझ में नहीं आता। शराइत पर सर तस्लीम खम किया जा रहा है। सूरत हाल काफी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है और हर बोझ के बाद एक और बोझ की तैयारी की जाती है। 170 अरब के मिनी बजट की तैयारी के हवाले से भी हुकूमत खुशनुदी सुना चुकी है और इसी साल किया जाएगा। क्या सूरत हाल होगी, इसी पर मजीद बात करते हैं। जनाब मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू तारिक साहब, सर ये बताइएगा, ये जो हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बाद गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, IMF से मुआहदा होता है, क्या IMF वाकई में पाकिस्तान को तमाम चीजें करने के लिए कहता है? क्योंकि कुछ चीजें मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो IMF आपको बोझ डालने के लिए नहीं कहता। वो ये कहता है कि जनाब आपकी जितनी बड़ी काबीना है 80 से 85 अरकान पर मुश्तमिल, इनको आप कम करें, इनके अलाउंसेस कम करें, अपने अखराजात कम करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तारिक साहब मेरी आवाज आ रही है अब आपको? अब आ रही है, ठीक है। मैंने कहा सर ये आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद गंभीर होती हुई नजर आ रही है। अभी तो बिजली की कीमतें बढ़ी थी, अब गैस की भी खुशनुदी सुना दी गई है। 170 अरब रुपए का मिनी बजट ऐसे ही अजदही की तरह मुंह खोल के पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हुआ है। तो सर बताइएगा कहां जा रही है सूरत हाल इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि ये साल जो है ये एक इंतहाई वॉलेटाइल सिचुएशन का साल है और आने वाले वक्त में हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारी लागत कहाँ जाके रुकती है। बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस रिवाइज हो रही हैं और यकीनन ये एक एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। इसके स्लैब्स भी बन गए हैं, इसके क्या इम्पैक्ट आता है मुख्तलिफ एरियाज में इंक्रीज का, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए अलग रेट है, जो जीरो रेटेड है उनके लिए अलग रेट है, जो नॉन जीरो रेटेड है उनके लिए गैस का रेट अलग है। तो ये एक खासी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में जब बिजली की कीमत जो है एक फाइनल शेप ले लेगी और गैस की जो कीमत है वो भी एक शक्ल ले लेगी, तो उसके बाद हम किस कीमत पर माल बनाने के काबिल होंगे, ये अभी एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में चूंकि इम्पोर्ट प्राइस भी चेंज हो रही है, डॉलर जो है वो अभी तक अनस्टेबल है हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजाना उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, अवेलेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। ये सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर सर अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। अब अभी अमेरिकन डॉलर की बात तो सर रह नहीं देते हैं हम, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं मिल रहा, दिरहम नहीं मिल रहा है, आप कोई करेंसी लेने चले जाएं वो मार्केट में मिल नहीं रही है अभी। वो तो एक ही चीज है ना जी, आप अगर डॉलर की शॉर्टेज है तो सारी करेंसीज की शॉर्टेज होगी, बिकॉज दैट इज अ कन्वर्टिंग फैक्टर।
बेसिक जो हमारा लिंकेज है वो तो डॉलर के साथ सही है। और वो डॉलर की क्रॉस बाइंग होती है। फिर अगर आप चाहे दिरहम खरीदें या रियाल खरीदें वो एक अलग बात है। बिल्कुल बेसिक जो है वो डॉलर की शॉर्टेज है। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी तरह भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कैलकुलेट करना जो है वो एक बड़ा कार्यधारत हो गया है कि जी सर एक चीज और, क्योंकि आवाम हमसे सवाल करते हैं, जाहिर सी बात हम स्क्रीन पर आते हैं, ट्रांसमिशंस करते हैं, लोग देखते हैं, आवाम बड़ी मासूम होती है, वो किसी भी सियासी दावे में आ जाती है कि भाई हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। शायद यही हुआ पिछले साल भी। सर ये बताइएगा, आने वाले वक्तों में ये डिफॉल्ट वाली बातें, ये तमाम चीज़ें के मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे, हमारा दिवालिया हो जाएगा, इस दावों में या इस खदशे में किस हद तक हकीकत हो सकती है प्रैक्टिकली? देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो तो तमाम वो सूरत हाल जो डिफॉल्ट से बचने की हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, विच इज वेरी ऑब्वियस। आप देख रहे हैं कि हर चीज की कीमत जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही है, यानी बिजली और गैस की। ये एक कंडीशन है जो मीट की जा रही है डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए। और अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं और लोग अपनी जो दूसरे एरियाज हैं, जो सोशल इम्प्लीकेशन है, जो हमारे अखराजात हैं, वो सारे अगर मैनेज हो जाते हैं तो एक राह बनेगी। लेकिन अगर ये इसी तरह जिस तरह पहले से चलता चला आ रहा है और महंगाई करते चले जाएं और कोई तब्दीली जो है आई गेस मैंने जो चीजें पढ़ी थी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, आप इसकी बता दीजिएगा कि मैंने गलत पढ़ा था, सही पढ़ा था, मैं सही हूं गलत हूं। जो IMF इस बार मुतालबा करके गया वो ये नहीं था कि आप अपना टैक्स नेट में लोगों पे टैक्स की इजाफा कीजिए। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को टैक्स में लेकर आए, आपका टैक्स सर्कल बहुत कम है। मैं आप हो गए, 3-4 लोग और हो गए, आवाम हो गए, जो बुनियादी तौर पर जिनके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आप पर लग जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि सनतकार भी हैं, जो कारोबारी हजरात भी हैं, जो अशराफिया है इस मुल्क की, वो टैक्स नेट में नहीं है। वो फिर उनकी मराद बहुत ज्यादा है। आपने बिजली बहुत सारे लोगों को मुफ्त फराहम की हुई है, वो किस खाते में डाली गई है? तो सर ये इकदामात उठा लिए जाएंगे आने वाले वक्तों में? देखिए आपने जो बात की उसमें दो आपने एक जरा सा मैं आपसे यहाँ डिसएग्रीमेंट करता हूँ। टैक्स नेट और नो टैक्स नेट ये अलग अलग दो एरियाज हैं। ठीक है। जो इंडस्ट्री में है, जो इंपोर्टर है, वो तो ऑलरेडी टैक्स नेट में है और उसी के ऊपर ओवरबर्डन होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वो पास ऑन भी हो जाता है। सही है।